आज आइए हम उपदेश शीर्षक ईसाइयों का जीवन और नया साल के साथ बाइबल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जांचने का, और क्योंकि हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए यह देखने का कुछ समय ले कि क्या हम ईसाइयों के रूप में अपना जीवन सही ढंग से जी रहे हैं या नहीं। यदि आप एक ईसाई हैं तो संसार के लोगों को आपसे कुछ उम्मीदें हैं। इस तरह की अभिव्यक्ति सुनने के बजाय कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते दोनों एक समान हैं, हमें इस तरह के सकारात्मक अभिव्यक्ति सुनने चाहिए कि यकीनन चर्च ऑफ गॉड के सदस्य जो पिता अनसंग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करते हैं, वास्तव में संसार के अन्य लोगों से हर पहलू में अलग है। मेरा मानना है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसके लिए दूसरे सकारात्मक तरीके से यह कह सके वे बिल्कुल अलग है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 में लिखे वचन को देखते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 में यह भी कहा गया है कि धन्य वे हैं जो बाइबल में लिखे वचनों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, और धन्य है वे जो इसमें लिखी बातों का पालन करते हैं। बाइबल की बहुत सी शिक्षाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ईसाइयों के रूप में कैसे जीना है और इस अंधकार संसार में नमक और ज्योति की अपनी भूमिका कैसे निभानी है। आज हमें इस मामले पर परमेश्वर द्वारा दी गई सीख और शिक्षाओं को एक बार फिर अपने हृदय पर गहराई से अंकित करना चाहिए। हमें उसी दिशा में नहीं चलना चाहिए जिस दिशा में संसार के लोग चल रहे हैं। मार्ग जिस पर वे चल रहे हैं वह चौड़ा मार्ग है, जबकि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह सकरा मार्ग है। यद्यपि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह सकरा है, लेकिन यह जीवन का मार्ग है। इसलिए हमें अंत तक इससे चिपके रहना चाहिए। बाइबल पहले से ही इस बात की गवाही देती है कि उनका मार्ग और हमारा मार्ग अलग है। तब क्या यह स्वाभाविक नहीं कि हमारी जीवन शैली उनसे भिन्न है? मेरा मानना है कि हमें दूसरों को यह कहने नहीं देना चाहिए कि हम संसार के लोगों के समान हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 12 पर जाएं। रोमियो अध्याय 12 में एक उपशीर्षक निहित है, मसीह में नया जीवन। अध्याय 12 आयत 1। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यदि हम अपना जीवन उसी तरह जीना होते जैसे संसार के लोग अपना जीवन जीते हैं, तो बाइबल में यह शिक्षा दर्ज नहीं होनी चाहिए थी कि इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि संसार के जीने का तरीका और हमारे जीने का तरीका अलग है। इसलिए बाइबल हमें यह शिक्षा देती है, इस संसार के सदृश ना बनो। आइए आयत 10 पर जाए। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यह सबसे आवश्यक और अनिवार्य शिक्षाओं में से एक है जिसका हमें पालन करना चाहिए और सच्चे ईसाइयों के रूप में अभ्यास में लाना चाहिए। हमें विश्वास में अपने भाइयों और बहनों को संजोना, प्रेम करना और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। बाइबल और क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए मैं उस सदस्य से बेहतर हूं, उनकी पृष्ठभूमि मेरी जितनी अच्छी नहीं है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पद मुझसे काफी कम है। इसके बजाय चूंकि हम परमेश्वर के पास आए हैं, इसलिए हमें मसीह में जीवन जीना चाहिए। संसार के लोग संसार के मानक के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। वे संसार द्वारा बनाई गई व्यवस्था और संसार द्वारा निर्धारित मूल्यों के मानक के अनुसार जीते हैं। लेकिन हमें अपना जीवन मसीह द्वारा निर्धारित जीवन के मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए
और स्वयं से यह पूछना चाहिए, हमें अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए। हमें हमेशा इस मामले पर किसी और चीज से पहले विचार करना चाहिए। यही कारण है कि सभी सदस्यों को जो नए सिरे से परमेश्वर में बपतिस्मा लेते हैं और सत्य को ग्रहण करते हैं, उन्हें एक सच्चे ईसाई के रूप में अपना जीवन जीना शुरू करना चाहिए। अतीत में जब हम संसार के थे, हम संसार में अपशब्द बोलते थे, संसार में नकारात्मक भाव दिखाते थे और संसार में बुरे विचार रखते थे। अपने फायदे के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन जो कि अब हम मसीह में हैं, परमेश्वर हमें सच्चे मसीहियों के रूप में एक नया जीवन जीना सिखाते हैं। जब आप आयत 10 देखते हैं तो यह कहती है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में अर्थात उत्साह से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यहां तक कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि यह काम करता है तो अच्छा है और भले ही यह काम न करे फिर भी यह स्वीकारने योग्य है, लेकिन इसके बजाय उत्साह के साथ इसे करना चाहिए। परमेश्वर की सेवा भी उत्साह के साथ होनी चाहिए। हमें परमेश्वर की सेवा बड़े जोश के साथ करनी चाहिए, ना कि यह सोचते हुए कि जितना दूसरे करते हैं केवल उतना ही परमेश्वर की सेवा करना काफी है। आइए हम आयत 12 के साथ जारी रहे। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुवाई करने में लगे रहो। परमेश्वर हमें दूसरों के साथ पहनुवाई का अभ्यास करना सिखाते हैं। इस तरह का जीवन बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार एक ईसाई का जीवन है। एक ईसाई के रूप में जीने का यह सबसे बुनियादी तरीका है। लेकिन यदि हम इस तरह से जीना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। यदि हम ईसाइयों की तरह व्यवहार नहीं करते तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। यीशु ने भी मत्ती अध्याय 5 में कहा, तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो, और तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। जब आप यशाया अध्याय 60 पढ़ते हैं तो आत्मिक रूप से पूरा संसार कैसे वर्णित किया गया है। यह कहता है कि पूरे संसार पर अंधकार छाया हुआ है। इसका मतलब है कि सारा संसार पूरी तरह से अंधकार में घिरा हुआ है। इसलिए इस युग में परमेश्वर ने अपनी संतानों को, जो परमेश्वर के स्वरूप के सदृश है, इस पृथ्वी पर प्रकट किया ताकि वे अंधकार में प्रकाश को चमका सके। हमें संसार को अंधकार में नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? समय बीतने के साथ संसार और अधिक दुष्ट होता जा रहा है, लेकिन उनमें से परमेश्वर की संतानों को अलग होना चाहिए। क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? इसका मतलब है कि आपको अपनी मूल भूमिका को बनाए रखना चाहिए। जब नमक अपना स्वाद खो देता है तो वह फिर किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार जब हम ईसाई अपनी मूल भूमिका खो देते हैं तो हमारा अस्तित्व अर्थहीन हो जाता है। ईसाइयों को पूरी तरह से ईसाइयों की भूमिका निभानी चाहिए। हमें जगत की ज्योति कहा जाता है, लेकिन यदि ज्योति के पास अंधकार को हराने की क्षमता ना हो तो क्या ज्योति बेकार नहीं? इसलिए परमेश्वर यह कहते हुए हमें एक ईसाई का जीवन जीने की शिक्षा देते हैं कि तुम संसार के नमक और ज्योति हो। इसलिए परमेश्वर हमें इन वचनों को सिखाते हैं। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, आलसी न बनो लेकिन उत्साह के साथ परमेश्वर की सेवा करो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुवाई करने में लगे रहो। आइए हम वे बने जो इस वर्ष इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अगली आयत कहती है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, फिर से आशीष दो, श्राप न दो। आयत 15, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हमें आपस में क्या करना चाहिए? एक सा मन रखो। इस आयत में लिखी गई अभिव्यक्ति एक सा मन रखो का अर्थ है
कि एकता में रहो। इसका अर्थ है एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखना। हमें एक दूसरे से यह नहीं कहना चाहिए कि मैं आपसे बेहतर हूं या मैं आपकी तुलना में यह अच्छे से कर सकता हूं। इसके बजाय हमें कहना चाहिए आप यह कीजिए और मैं यह करता हूं। इसलिए मैं जिस भाग को कर रहा हूं उसमें कड़ी मेहनत करूंगा और आप जिस भाग को कर रहे हैं उसमें आप कड़ी मेहनत करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। मुझे उन सदस्यों से बहुत ईर्ष्या है जो मंदिर निर्माण के प्रभारी है। उन सदस्यों के पास ऐसा कौशल कैसे हो सकता है? उन सदस्यों के लिए यह वास्तव में परमेश्वर का एक विशेष उपहार है कि उनमें कृपा पूर्वक मंदिर को बनाने की प्रतिभा है जहां परमेश्वर निवास करेंगे। इसे महसूस किए बिना कि अन्य सदस्य उनकी प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं, निर्माण करने वाले सदस्य सोच सकते हैं अन्य सदस्य प्रचार करने जाते हैं और सुसमाचार का कार्य करते हैं जो रोमांचक लगता है। लेकिन हमारे बारे में क्या? हमें इस तरह का कठिन कार्य क्यों करना पड़ता है जो हमें केवल धूल से ढकता है? यहाँ दिए गए वचनों के अनुसार वे जिन्हें परमेश्वर के द्वारा निर्माण करने की प्रतिभा दी गई है उन्हें उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और जिन्हें प्रचार करने की प्रतिभा दी गई है उन्हें सुसमाचार प्रचार के लिए उत्साही होना चाहिए। जो सेवा करने में अच्छे हैं उन्हें सेवा के प्रति उत्साही रहना चाहिए। इस प्रकार बाइबल हमें एक दूसरे के साथ एकता में रहने और अभिमान न करने की शिक्षा देती है। अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आयत 17, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हमें क्या करना चाहिए? जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हमें ऐसे ईसाई बनाना चाहिए जो वह करते हैं जो बातें सब लोगों के निकट भली है। ऐसा सोचने के बजाय कि मैं बहुत ऊंचे पद पर हूं या क्या उन्हें पता है कि मेरे पास किस प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा है? क्या हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए जब हम देखते हैं कि उन्हें मदद की आवश्यकता है? आइए हम आयत 18 के साथ जारी रखें। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ क्या रखना चाहिए? मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो का मतलब एक दूसरे के साथ रहना है। किसी छोटी बात के कारण कुछ लोगों को गलतफहमी हो सकती है जिससे एक दूसरे में दूरियां आ सकती है। मैं आपको देखना नहीं चाहता, इसलिए चर्च में एक दूसरे से मिलने पर भी हम एक दूसरे को अभिवादन भी नहीं करेंगे। ऐसे निर्दयी सदस्यों को उन लोगों के रूप में माना जा सकता है जो बिना यह जाने कि उन्हें कौन सी शिक्षाओं को सीखने और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है आदत के अनुसार चर्च में आते हैं और न ही यह जानते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश करने का मार्ग क्या है। तब मसीह की इन शिक्षाओं के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने कार्यों के द्वारा उन सभी का अभ्यास करना चाहिए, उन्हें व्यवहार में लाकर जहां कहीं भी हो, चाहे हम घर में हो, समाज में या चर्च में हो। हमें संसार के लोगों से यह सुनना चाहिए वे आजकल के लोगों की तरह नहीं है, वे इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं है, वे बहुत ईमानदार, अच्छे और दयालु है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके मन में क्या है जो उन्हें इस प्रकार से जीने देता है। बाद में वे जानेंगे कि हम चर्च ऑफ गॉड में जाते हैं और प्रतिदिन पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। तब वे कह सकते हैं मैं चर्च ऑफ गॉड में जाना चाहूंगा। प्रचार केवल हमारे मुंह से नहीं किया जाता है। क्या यह सत्य नहीं? हम देख सकते हैं कि जब हमारे सभी कार्य और मानसिकता एक दूसरे से सीधे मिलते हैं तो प्रचार ईमानदारी से किया जा सकता है। इसलिए आयत 16 में यह कहा गया है आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आयत 17, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। आयत 18, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु हमें क्या करना चाहिए? भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर ने हमें यह दिखाने के लिए कि एक ईसाई का जीवन कैसे जीना है,
इन शिक्षाओं को बाइबल के कई पन्नों में दर्ज किया। आइए हम रोमियो अध्याय 13 आयत 8 पर जाए। आयत 8, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। कर्जदार होने की विशेषता क्या है? हमें उसे वापस चुकाना होता है। क्या आप सहमत नहीं? इसलिए इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, इसका मतलब है कि दूसरों को अधिक से अधिक अपना प्रेम देते रहो। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने क्या की है? व्यवस्था पूरी की है। बाइबल कहती है कि जो प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्या दूसरों से प्रेम करने का अभ्यास करने की भावना और आत्माओं को बचाने की भावना सबसे महान भावना नहीं, जिसे परमेश्वर हमें परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा जानने देना और सिखाना चाहते हैं? यदि हमारे पास दूसरों के प्रति वह प्रेममय भावना है, तो क्या हम उन्हें बचाना नहीं चाहेंगे? हम सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने सत्य को पाया है इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। फिर आपको दूसरों की परवाह नहीं होगी कि वे नरक में जाएंगे या नहीं। इसी वजह से परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार करने पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। परमेश्वर हमें जीवन के मार्ग और उद्धार के मार्ग का प्रचार करके सारी मानव जाति को प्रेम करने के लिए कहते रहते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्रेम रखने में कर्जदार होना चाहिए। क्या उनमें से कोई चीज प्रेम के बिना पूरी हो सकती है? यदि हम प्रेम के बिना सुसमाचार का प्रचार करें तो सब कुछ मुश्किल होगा। जब हम ऐसे लोगों के द्वारा कई बार अस्वीकार कर दिए जाते हैं जो कहते हैं मैं सुनना नहीं चाहता, हम बिना प्रेम के प्रचार करने पर आसानी से थक जाते हैं, यह भारी बोझ बन जाता है। जब परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर सिर्फ हम पापियों को बचाने के लिए आए, तो उन्होंने हर प्रकार की पीड़ा और दर्द का अनुभव किया। वह अपनी सृष्टि के द्वारा अपमानित, निंदित, लज्जित किए गए और उन्हें कोड़े मारे गए। बर्छे से उनका पंजर बेधा गया और वह हमारे बदले हमारे पापों और अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा मर गए। हम पर जो कर्ज है वह कोई छोटा कर्ज नहीं है जिसे हम आसानी से चुका सकते हैं। तब क्या हमें मानव जाति से प्रेम करने का ऋण चुकाकर उनके उदाहरण का पालन नहीं करना चाहिए? हमें अपना कर्ज चुकाने के लिए परमेश्वर ने प्रचार के द्वारा एक मार्ग बनाया है। परमेश्वर सुसमाचार प्रचार की तुलना प्रसव के दौरान होने वाली प्रसव पीड़ा से करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें परमेश्वर द्वारा क्रूस पर हम पापियों के लिए किए गए महान बलिदान के मूल्य को महसूस करना चाहिए। जब हम एक आत्मा को बचाने की कोशिश करते हैं तो क्या यह आसान है? नहीं, यह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। भले ही हम प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं, वे हमें गलत समझते हैं। भले ही हम उद्धार देने वाले परमेश्वर के जीवन के वचनों को पहुंचाते हैं, वे आसानी से उद्धार के मार्ग को स्वीकार नहीं करते। परिणाम स्वरूप परमेश्वर की प्रेममय बाहों में लौटने के लिए कुछ लोगों 1 साल लगाते हैं और कुछ लोगों 2 साल या 10 साल भी लगते हैं। बाइबल कहती है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण प्रेम को महसूस करते हैं तो हम अभिमानी या घमंडी नहीं बन सकते। इसलिए यदि हम पीछे मुड़कर देखें कि किस प्रकार की परिस्थिति में मैं निराश था और किस प्रकार की परिस्थिति में मैं खुश था, तब हम महसूस करेंगे कि हम पर परमेश्वर के प्रेम का बहुत बड़ा ऋण है और हम सोचेंगे मुझे परमेश्वर को शीघ्र ही इसे चुका देना चाहिए। बेशक हम कभी भी इस कर्ज को पूरी तरह से नहीं चुका सकते, भले ही हम अंत तक इसे चुकाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जो अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं और जो केवल प्राप्त करते हैं परंतु उसे चुकाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यदि आप अपने आप को एक लेनदार के स्थान पर रखते हैं और एक कर्जदार को अपने ऋण को
थोड़ा सा भी चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए देखते हैं, तो अंत में आप ऐसा कह सकते हैं, आपको अब से इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है और कर्ज भी माफ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं करता और कहता है मैं पहले से कर्ज में हूं, यहां तक कि कर्ज चुकाने के बारे में सोचे भी ना, वह आनंद लेता और उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। लेनदार इस कर्जदार के बारे में क्या सोचेगा? उसका हृदय गुस्से से जल रहा होगा। तुम मुझसे लिए कर्ज को चुकाने के बारे में सोचते भी नहीं और बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हो। इससे लेनदार का गुस्सा भड़केगा। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति हर महीने एक छोटी राशि भी वापस करने का हर संभव प्रयास करता है, जबकि दूसरा इसे चुकाने के बारे में सोचता भी नहीं है। आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर हमें इस प्रकार देखते हैं। हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का ऋण चुकाने का कोई उपाय नहीं है। यह एक बहुत बड़ा कर्ज है जिसे समय के अंत तक भी नहीं चुकाया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अपना प्रेम मेरे अलावा किसी और को दे दो। परमेश्वर ने प्रचार करने की प्रक्रिया को परमेश्वर के प्रेम को वापस चुकाने के मन से बनाया है। जब हम इसे महसूस करते हैं और अपने मिशन को एक एक करके पूरा करते हैं, तो क्या हम सत्य के मूल्य को अधिक से अधिक नहीं समझ पाएंगे? आइए हम आयत 8 एक और बार पढ़े। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारांश का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर आज्ञा इस एक नियम से समाहित है। आइए हम आयत 10 के साथ जारी रखें। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सभी लोगों, जब हम सियोन में भाइयों और बहनों और संसार के सभी लोगों को देखें, तो हमें उन्हें अपना पड़ोसी समझना चाहिए। एक ईसाई के जीवन को बुराई से हारना नहीं चाहिए, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लेना चाहिए। इस वर्ष आइए हम निश्चित रूप से अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। घर में भी यदि आप एक पिता है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भलाई करें। यदि आप एक माता है तो अपने पति और बच्चों के लिए भलाई करें। यदि आप संतान है तो अपने पिता, माता और भाई बहनों का भला करें। मैं आशा करता हूं कि चाहे हम किसी भी पद पर हो या चाहे हम किसी भी समाज में हो, घर पर, स्कूल में, कार्य पर या सेना में हो, हम सभी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की संतान के रूप में ईसाइयों की सुंदर सुगंध को फैलाने का कड़ा प्रयास करेंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 5 पर जाए। अध्याय 5 आयत 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इसके अलावा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। स्त्री की शेष संतानों को जो एलोहिम परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करती है, जीवन जीने के उस मार्ग से कभी भी फिरना नहीं चाहिए जो बाइबल में सिखाती है, यह सोचते हुए कि वे केवल बाइबल में लिखे गए वचन हैं। उन शिक्षाओं के अनुसार मार्ग पर चलने की दृढ़ इच्छा और संकल्प के साथ, क्योंकि वे सभी परमेश्वर की शिक्षाएं हैं। आइए हम संपूर्ण आज्ञाकारिता के साथ अंत तक परमेश्वर के मार्ग का, जहां कहीं वह हमें ले जाए, ईमानदारी के साथ और अनुग्रह पूर्वक पालन करें।
हमने परमेश्वर से बहुत प्रेम पाया है। हम वे लोग हैं जो परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से भरे हुए हैं। परमेश्वर के प्रेम को चुकाने के तरीके के रूप में परमेश्वर हमसे दूसरे पापियों को जगाने के लिए कहते हैं, ताकि वे भी अपने पापों से छुटकारा पा सके और स्वर्ग लौट सके। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार का अवसर दिया है। ऐसा सोचने के बजाय कि हमें अपने आसपास के बहुत से लोगों को सबत का दिन, फसह का पर्व, नया नाम और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता का प्रचार करने की आवश्यकता है, हमें यह सोचना चाहिए एक एक करके हम उस महान प्रेम का ऋण चुका रहे हैं जो हमने परमेश्वर से पाया है। यदि हम इस मानसिकता के साथ प्रचार करें तो हम बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर की बाहों में ला सकते हैं और उनका नेतृत्व मन फिराव की ओर कर सकते हैं। फिर हम उन्हें यह भी बता सकेंगे, कृपया परमेश्वर के पास आओ जो धर्मी है। आप इस दुनिया में जो जीवन जी रहे हैं वह अंततः समाप्त हो जाएगा। भले ही यह एक सकेत मार्ग है, इस मार्ग के अंत में उद्धार होगा, अनंत जीवन होगा और स्वर्ग होगा। हमें वह बनना चाहिए जो इस प्रकार से परमेश्वर की ओर उनका नेतृत्व करते हैं। जिस प्रकार नमक अपना स्वाद खो देने पर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार जब ईसाई ईसाइयों के रूप में अपनी भूमिका को खो दे तो परमेश्वर की दृष्टि में उनका अस्तित्व व्यर्थ हो जाता है। आइए हम ज्योति की भूमिका निभाएं जो अंधेरे संसार को प्रकाशित करती है। संसार के लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर वे क्या करें? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या यह परमेश्वर का अनुग्रहकारी वचन नहीं जो आज हमें दिया गया है? आइए हम इन शिक्षाओं को अपने हृदयों की गहराइयों पर अंकित करें ताकि हम संसार को धर्मी बना सके। आशा करते हुए कि हम संसार के सभी लोगों की परमेश्वर को महिमा देने के लिए अगुवाई करेंगे और उनके लिए परमेश्वर के पास आने का मार्ग खोलेंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।